नमस्कार, मैं संजय सुनकर आज आप अपने वीडियो में आज एक नई टॉपिक क्लास 9 का चैप्टर पोएम नंबर 2 सिंपैथी लेकर आया हूँ। ठीक है, सिंपैथी मीन जानते हैं आप कि सिंपैथी क्या होती है, सिंपैथी का भाव क्या होता है। ठीक है, सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। ठीक है, तो इस पोएम को पढ़ाने से पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि हम अपने इस चैनल पर इसके पहले कई वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन पुराने वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय संजय सुनकर सर को सर्च कर उस पर वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में हम आपके लिए एक पोएट्री लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि क्लास 9 का है, जिसका नाम है सिंपैथी। और सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। ठीक है, सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। ठीक, तो सहानुभूति। ठीक है, तो ये हमारा एकेडमिक क्लास 9 का पोएम नंबर 2 है। इसके पहले हमने फर्स्ट पोएम की यानी द माउंटेन एंड स्क्वायरल का भी वीडियो बनाया है, और आगे भी हम जो भी इस सिलेबस में है उन वीडियोज को अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिंपैथी यानी सहानुभूति। सहानुभूति मीन्स क्या होता है? मर्सी उत्पन्न करना, दया दिखाना। ठीक है, दया का भाव व्यक्त करना। और इसे लिखा किसने है? चार्ल्स मैके ने। ठीक है, अब चार्ल्स मैके की लाइफ लाइन जो थी वो क्या थी? 1814 से 1889 थी। ठीक है, अब सहानुभूति शब्द से ही आपको थोड़ा सा इस बात का आभास होता होगा कि सहानुभूति होती क्या है। ठीक है, यानी किसी पर दया दिखाना, किसी पर तरस आना, किसी की हेल्प करना, यही तो सहानुभूति है। तो सहानुभूति हेल्प करना कई तरीके से होता है। ठीक है, तो उसी बात को हमारे कवि चार्ल्स मैके ने यहाँ अपने पोएम के माध्यम से, अलग अलग पैसेज के माध्यम से हमें समझाया कि जो हेल्प होते हैं उनके करने की कई तरीके होते हैं, सहायता करने की कई तरीके होते हैं। ठीक है, और उन तरीकों में क्या अंतर होता है, क्या चीजें पाई जाती हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए ये पोएम उन्होंने लिखा है। तो आइए अब देखते हैं। I lay in sorrow, deep distress, my grief of proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kinder word. ठीक है, कवि कहते हैं, कवि ने अपने आप को स्वयं एक व्यक्ति के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया और कहा, क्या कहा? I lay in sorrow, deep distress, कि मैं लेमिस पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था इन सारो दुख में। और कैसे? डीप डिस्ट्रेस, डीप मीन्स गहरी, डिस्ट्रेस मीन्स निराशा। मैं दुख और गहरी निराशा में पड़ा हुआ था। यानी एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने अपने आप को ही रखा है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं रखा। उन्होंने अपने आप को ही एग्जाम्पल के रूप में रखा और अपनी ही एक्सपीरियंस को उन्होंने आगे व्यक्त किया है कि हमने क्या फील किया और क्या होना चाहिए। तो आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं दुख और गहरी निराशा में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, ग्रीफ मीन्स कष्ट, दुख। माई ग्रीफ, मेरे कष्ट को अ प्राउड मैन, एक घमंडी आदमी ने हर्ड, सुना। ठीक है, मैं दुख और गहरी निराशा में पड़ा हुआ था, मेरे कष्ट को, मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। कोल्ड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठंडा होता है, लेकिन यहाँ ठंडा नहीं होगा बल्कि नीरस होगा। जैसे लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारी गर्मजोशी से स्वागत की, यानी गर्मजोशी से, तो गर्म हुआ, वैसे यहाँ क्या है? कोल्ड, ठंडा। ठीक है, तो हिज लुक्स, उसकी निगाहें बर कोल्ड, क्या थी? ठंडी थी, नीरस थी। ठीक है, उसकी निगाहें नीरस थी। ही गेव मी गोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, गोल्ड में सोना होता है, लेकिन यहाँ गोल्ड मीन्स धन। ठीक है, ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया। ठीक है, बट नॉट अ काइंडल वर्ड, काइंडल वर्ड मीन्स दयालुता का शब्द, उदारता का शब्द, लेकिन उसने उदारता का एक भी शब्द नहीं कहा। फिर से हम देखते हैं। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं दुख और गहरी निराशा में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरे कष्ट को एक
घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी निगाहें नीरस थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया। बट नॉट अ काइंडल वर्ड, लेकिन उदारता का एक भी शब्द नहीं कहा। तो यहाँ एक बात समझ में आया कि आपके कवि दुख और गहरी निराशा में पड़े हुए थे, ठीक है, और उनके कष्टों को एक घमंडी आदमी, एक धनी आदमी, एक संपन्न आदमी ने सुना। और संपन्न आदमी जो था उसके पास क्या थी? घमंड था, प्राउड था, ठीक है, उसके जो धन संपत्ति थी उसका प्राउड था। और उसने क्या किया? हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी निगाहें कैसी थी? नीरस थी, यानी दयाहीन थी, ठीक है। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया। बट नॉट अ काइंडल वर्ड, लेकिन उदारता का एक भी शब्द नहीं कहा। तो इस पहले पैराग्राफ में आपकी कवि ने क्या कहा? अब चलिए देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा। माई सारो पास्ट, माई सारो पास्ट, ठीक है। सारो मीन्स कष्ट, दुख, पास्ट मीन्स बीत जाना, गुजर जाना, यानी मेरा कष्ट समाप्त हो गया, मेरे दुख के दिन समाप्त हो गए। आई पेड हिम बैक, आई मीन्स मैंने, पेड बैक मीन्स चुका दिया, हिम मीन्स उसे, द गोल्ड वह धन, ही गेव टू मी, ही मीन्स उसने, गेव मीन्स दिया, टू मी मुझे, मैंने उसे उसका वह धन लौटा दिया जिसको उसने मुझे दिया था। फिर से देखते हैं। माई सारो पास्ट, मेरा कष्ट, मेरा दुख समाप्त हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड, मैंने उसे वह धन वापस लौटा दिया। कौन सा धन? ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था, ठीक है। देन, और तब, स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट में सीधा, ठीक है, स्टूड में खड़ा होना। देन स्टूड इरेक्ट, तब मैं सीधा खड़ा हुआ। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे अपना धन्यवाद दिया। थैंक्स मीन्स क्या होता है? धन्यवाद दिया, ठीक है। सिंपली सी बात है, अगर हम किसी के कर्जदार होते हैं, किसी के ऋणी होते हैं, तब तक उसके सामने हम सिर झुका के खड़े होते हैं। लेकिन जिस दिन हम उसका कर्ज अदा कर दिए, उस दिन हम उसके सामने सीधा तन कर खड़े होंगे, क्योंकि अब उसके हम कर्जदार नहीं हैं। तो वही आपके कवि ने कहा है कि मेरा कष्ट समाप्त हो गया और मैंने उसका वह धन लौटा दिया जिसको उसने मुझे दिया था। और तब मैं सीधा खड़ा हुआ और उसे अपना धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, ब्लेस मीन्स प्रशंसा करना, चैरिटी मीन्स दानशीलता, और उसकी दानशीलता की प्रशंसा की। अब दोनों पैराग्राफ को हम एक साथ लाते हैं। आपके कवि, हमने आपको बताया कि आपके कवि दुख और गहरी निराशा में पड़े हुए थे, तो वही कहा गया, मैं दुख और गहरी निराशा में पड़ा हुआ था। मेरे कष्ट को एक घमंडी आदमी ने सुना, उसकी निगाहें नीरस थी, उसने मुझे धन दिया, लेकिन उदारता का एक भी शब्द नहीं कहा। फिर दूसरे पैराग्राफ में कवि ने कहा कि मेरा कष्ट समाप्त हो गया, मेरा दुख समाप्त हो गया, और मैंने उसे वह धन लौटा दिया जो वह मुझे दिया था। और फिर मैं सीधा खड़ा हुआ और उसे अपना धन्यवाद दिया और उसकी दानशीलता की प्रशंसा की, ठीक है। तो यहाँ आपके कवि ने बताया कि जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उनकी हेल्प की थी, सहायता की थी, वो धन के द्वारा की थी, और जब उनका वो स्थिति, वो दुख की स्थिति समाप्त हो गए और वो उतनी संपन्न हो गए, तो उन्होंने उसका धन उसे लौटा दिया। और जब धन लौटा दिया तो सिंपल सी बात है कि वह कर्ज मुक्त हो गए, और जब कर्ज मुक्त हुए तो वह उसके सामने सीधा खड़े हुए और उसका धन्यवाद दिया और उसकी दानशीलता की प्रशंसा की। अब आगे देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में क्या है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं थर्ड पैसेज को, कि थर्ड पैसेज में हमारे कवि चार्ल्स मैकेजी ने क्या कहा है। तो उन्होंने बताया, आई ले इन बॉन्ड एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ट माई वे। अब यहाँ थर्ड पैसेज में उन्होंने बताया कि एक बार वो फिर से परेशानी में पड़े, ठीक है, और उन्होंने कहा आई ले इन वांट, वांट मीन्स अभाव, वांट मीन्स चाहना ना, और चाहना कब होता है? जब कोई चीज की कमी हो, अभाव हो ना, तो आई ले इन वांट। ग्रीफ मीन्स कष्ट, दुख मीन्स दुख, कष्ट, पीड़ा, ठीक है। तो मैं दुख, कष्ट और अभाव में पड़ा हुआ था, ठीक है। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं दुख, कष्ट और अभाव में पड़ा हुआ था। क्लियर हुआ? अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, पास्ट माई वे, मेरे पास से होकर गुजरा, मेरे रास्ते से गुजरा, ठीक है। दोनों लाइन के फिर से कहते हैं, चार्ल्स मैकेजी कहते हैं कि मैं दुख, अभाव और कष्ट में पड़ा हुआ था और मेरे रास्ते से, मेरे पास से एक गरीब आदमी गुजरा, ठीक है। ही बाउंड माई हेड, और उसने मेरी कंडीशन को देखा, मेरी सिचुएशन को देखा, और उसने क्या किया? ही बाउंड माई हेड, बाउंड मीन्स पट्टी बांधना, बाउंड मीन्स बांधना ना,
लेकिन यहां जो होगा हाथ फेरना होगा, ठीक है। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरी सिर पर हाथ फेरा, ठीक। हाथ फेरने का मतलब क्या, सांत्वना दिया मुझे, ठीक है। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। ही गेव मी गोल्ड, सॉरी, ही गेव मी ब्रेड, ठीक है। ब्रेड मीन्स रोटी, रोटी यानी भोजन। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, उसने मुझे भोजन दिया। एंड वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और रात दिन मेरी देखभाल की। अंडरस्टैंड। आपके हमारे कवि चार्ल्स मैकेजी कहते हैं कि मैं दुख, अभाव और कष्ट में पड़ा हुआ था। एक गरीब आदमी मेरे पास से गुजरा, मेरे रास्ते से गुजरा, ठीक है। और जब उसने मेरी स्थिति को देखा, मेरी दशा को देखा, मेरी दयनीय स्थिति को देखा, तो उसने सांत्वना स्वरूप मेरे सिर पर हाथ फेरा, उसने मुझे भोजन दिया और रात दिन मेरी देखभाल की, ठीक। अब इतना उसने किया, इतना उसने इनके ऊपर उपकार किया, क्या इसे भी चुकाया जा सकता है? तो उसी बात को उन्होंने अगले पैसेज में रखा है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ शैल, कैसे, आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे चुका पाऊंगा, मैं उसे वह कैसे चुका पाऊंगा, क्या, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ उसने मेरे लिए किया था, मैं वह कैसे उसे चुका पाऊंगा जो कुछ उसने मेरे लिए किया है, ठीक है। और फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला और स्पष्ट किया कि क्या, ओह अरे, गोल्ड इज ग्रेट, धन बड़ा होता है, धन महान होता, धन बड़ा होता है, बट ग्रेटर फॉर इस हिवेनली सिंपैथी, हिवेनली सिंपैथी में होता है दैवीय गुण सहानुभूति, लेकिन उससे भी बड़ा क्या होता है, दैवीय गुण सहानुभूति होता है। फिर से इस पैसेज को देखते हैं, ठीक है। हमारे कब ने बताया कि चार्ल्स मैकेजी ने बताया कि मैं दुख, अभाव और कष्ट में पड़ा हुआ था, मेरे रास्ते से, मेरे पास से एक गरीब आदमी गुजरा, उसने मुझे भोजन दिया और रात दिन मेरी देखभाल की। फिर से देखें, मैं दुख, अभाव और कष्ट में पड़ा हुआ था, मेरे रास्ते से एक गरीब आदमी गुजरा, और जब उसने मेरी स्थिति को देखा तो उसने मेरे सर पर सांत्वना से, उदारता से हाथ फेरा, उसने मुझे भोजन दिया और रात दिन मेरी देखभाल की, ठीक है। और फिर अब उन्होंने अपनी आत्म अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं उसका कर्ज उसे कैसे चुका पाऊंगा, वह सब मैं उसे कैसे चुका पाऊंगा जो कुछ उसने मेरे लिए किया था। और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कहा, अरे धन तो बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दैवीय गुण सहानुभूति होता है, ठीक है। तो अब चारों पैसेज को एक साथ हम देखते हैं, पूरे पोएम को एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो पूरे पोएम में हमने देखा कि आपके हमारे कब ने कहा कि मैं क्या, मैं दुख और गहरी निराशा में पड़ा हुआ था, ठीक है। मेरे कष्ट को एक घमंडी आदमी ने सुना, उसने मुझे धन दिया, उसकी निगाहें नीरस थी, उसने मुझे धन दिया लेकिन उदारता का एक भी शब्द नहीं कहा, ठीक है। और जब कब ने दूसरे पैसेज में कहा, जब हम ठीक हो गए, ठीक है, जब मेरा कष्ट गुजर गया तो मैंने उसे उसका वह धन लौटा दिया जो उसने मुझे दिया था, ठीक है। और फिर मैं उसके सामने सीधा खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद दिया और उसकी दानशीलता की प्रशंसा की। अब थर्ड पैसेज में कब ने फिर व्यक्त किया कि मैं दुख, अभाव और कष्ट में पड़ा हुआ था, मेरे कष्ट को, मेरे रास्ते से एक गरीब आदमी गुजरा, और जब उसने मेरी स्थिति को देखा तो उसने मेरे सिर पर उदारता से, प्रेम से, सांत्वना से हाथ फेरा, उसने मुझे खाने के लिए भोजन दिया और रात दिन मेरी देखभाल की। क्या यह भी चुकाया जा सकता है? नहीं। और इसी चीज को उन्होंने कहा, अरे, फिर उन्होंने कहा कि मैं वह सब उसे कैसे चुकाऊंगा जो कुछ उसने मेरे लिए किया था, ठीक है। अरे धन, और फिर उन्होंने कहा, अरे धन तो बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दैवीय गुण सहानुभूति होता है। तो मुझे लगता है कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया क्या होती है, ठीक। तो अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो हम ये चाहते हैं पहले आप इसका, अगर आप लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। हमने सेंट्रल आइडिया दिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट वाज इन नीड ऑफ मनी। A rich man gave him money. After some time, the poet paid him his money with thanks. Once
द पोएट वाज हिम, वंस अगेन द पोएट वाज हिम, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ही वाज लाइंग ऑन द रोड, अ पुअर मैन nursed him day and night. The poet recovered in due course of time, but he found himself unable to repay his debt. So he said, money is great, but sympathy is heavenly. ठीक है, अब आइए इसका हम भाव देख लेते हैं। हमने लिखा द संडेलाडी ऑफ द पोएम, यानी कविता का केंद्रीय भाव। इज मीन्स है, दैट मीन्स की द पोएट वाज इन नीड ऑफ मनी, कवि को पैसों की आवश्यकता थी। और इस मैन गेव हिम मनी, और एक धनी आदमी ने उन्हें धन दिया। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, द पोएट पेड हिम हिज मनी। ठीक है, द पोएट पेड बैक हिज मनी, कवि ने उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया। ठीक है, विद थैंक्स, धन्यवाद के साथ। द पोएट, ठीक है, वंस द पोएट वाज इल, और एक बार फिर वंस अगेन द पोएट वाज इल, एक बार फिर कवि बीमार पड़े। ठीक है, ही वॉज लाइंग ऑन द रोड, वह कहां पड़े हुए थे? सड़क पर पड़े हुए थे। अ पुअर मैन नर्स्ड हिम डे एंड नाइट, एक गरीब आदमी ने रातों दिन उनकी देखभाल की। द पोएट रिकवर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ कवि ठीक हो गए। ठीक है, बट ही फाउंड, लेकिन उन्होंने पाया, बट ही फाउंड हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने अपने आप को पाया। क्या पाया? स्वयं को पाया। अनएबल टू रिपे हिज डेट, ठीक है, उनका कर्ज चुकाने में असमर्थ, उन्होंने अपने आप को उसके कर्ज को चुकाने में असमर्थ पाया। सो ही सेड, इसलिए उन्होंने कहा, मनी इज ग्रेट, धन तो बड़ा होता है, बट सिंपैथी इज हेवनली, लेकिन दैवीय गुण जो क्या है, सहानुभूति जो है वो दैवीय गुण है। तो इस आधार पर हमने इस पोएम का अर्थ देखा, भावार्थ देखा। ठीक है, और मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है कि ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह हम अपने चैनल पर आपके लिए एक से एक वीडियो लाते रहेंगे। और एकेडमिक क्लासेस की बात करें तो चाहे वो 9th की बात हो, 10th की बात हो, 11th की बात है, 12th की बात, यानी हाई स्कूल या इंटर की एकेडमिक क्लासेस की बात करें तो उनके समस्त पोएम्स और लेसन्स के बारे में हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। इसके साथ ही हम अपने चैनल पर तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी वीडियोज बना रहे हैं, और हमारे कई वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर को सर्च कर आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, आपके लिए वो हेल्पफुल होते हैं, तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा आपसे एक वादा है कि हम आपको अंग्रेजी में कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। इंग्लिश में जो भी समस्या आती है उसके लिए हम एक से एक वीडियोज आपके लिए हमेशा नई से नई वीडियोज लाते रहेंगे, और आपकी समस्याओं को हम दूर करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियोज में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।